नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम टीडीएस से रिलेटेड 3 सेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 3 सेक्शन जो है वो डिस्कस करूँगी मैं, कैसे आपको एंट्रीज करनी है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है मैंने एक और चैनल क्रिएट किया हुआ है विच इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। तो अगर आप सभी को भी इंग्लिश लैंग्वेज में अकाउंटिंग का वर्क सीखना है तो इसी चैनल के नीचे आप मेरे सेकेंड चैनल को देख सकते हैं, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। उस चैनल का नेम है, उस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सो दैट वो चैनल भी ग्रो हो सके एंड वहाँ पे भी मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखा सकूँ। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि टीडीएस के सेक्शन 194J के बारे में। देखिए, टीडीएस का जो सेक्शन 194J होता है वो लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज अगर आप लेते हैं, लीगल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज अगर आप किसी से परचेस करते हैं, जिसमें कि थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 एंड जो टैक्स रेट है वो है 10%। तो अगर आप किसी से भी ऐसे सर्विसेज लेते हैं तो वहाँ पे आपको टीडीएस का 194J सेक्शन अप्लाई करके टीडीएस डिडक्ट करना होता है। कैसे करना है वो सारी चीज़ें आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि टीडीएस का 194J सेक्शन जो कि लीगल प्रोफेशनल टेक्निकल के लिए है, तो कैसे आपको इसमें एंट्रीज करनी है और कैसे सारी चीज़ें करनी है स्टेप बाय स्टेप में इस वीडियो में बताऊंगी। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से जो बेसिक्स लेजर हैं उन सारे बेसिक्स लेजर को कैसे क्रिएट करना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है, लेजर पे, एंड यहाँ से आपको लेजर को क्रिएट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ। तो सबसे पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे पार्टी का जिनसे हम लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज परचेस करेंगे, उनका लेजर पहले आपको क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने शिव एसोसिएट्स क्रिएट किया है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस, पार्टी का एड्रेस, यहाँ पे आपको पार्टी का पैन नंबर प्रोवाइड करना है, अदरवाइज 20% फ्लैट टीडीएस डिडक्ट करना होगा हमें। पैन नंबर फिल करने के बाद उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो सेलेक्ट कर लीजिए, जीएसटी नंबर फिल करके इस पार्टी का लेजर आपको क्रिएट कर लेना है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे टीडीएस पेबल ऑन लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज का, जो कि हम यूज़ करेंगे टीडीएस का जो बुकिंग की एंट्री है वो करने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे लेजर को क्रिएट करना है अंडर ग्रुप करेंट लायबिलिटीज़ के, एंड इसको आपको सेव कर लेना है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आप परचेस की एंट्री करेंगे जब आप इनवाइस रिसीव करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए, राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं इनवाइस जो है आइटम मोड में ओपन है, हमें इसको सर्विस मोड में करना है। तो राइट हैंड साइड से चेंज मोड पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ से अकाउंटिंग इनवाइस जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब इस इनवाइस मोड में हम परचेस की एंट्री पास करेंगे, डेट चेंज कर लीजिए, उसके बाद जो सप्लायर्स का इनवाइस नंबर है वो आपको फिल करना है, उसके बाद जो पार्टी का लेजर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके आप पार्टी का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज हमने ली है और सपोज़ कीजिए 40,000 प्लस जीएसटी लिया है, तो 40,000 ये जो टैक्सेबल वैल्यू है इसके ऊपर इनपुट सी जीएसटी एंड इनपुट एस जीएसटी हम अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी कंप्लीट इनवाइस हो गई है। इस टाइप से आपको इनवाइस को एंटर करना है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं जो ये इनवाइस है लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आपने लिया है, किस मंथ के लिए लिया है वो पीरियड भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको परचेस की बुकिंग एंट्री पास करनी है। अब उसके बाद इसके ऊपर जो टीडीएस बनता है वो आपको कैसे करना है, तो टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। तो टीडीएस का लेजर करने के लिए आपको यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट करना है, एफ 2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। उसके बाद पार्टी आपको करना है डेबिट, जिस पार्टी का आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम पार्टी को कर देंगे 4,000 से डिडक्ट, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू पे हमने टीडीएस कैलकुलेट किया है 40,000 का 10% होता है 4,000। तो यहाँ पे 4,000 हम करेंगे डेबिट। तो इस टाइप से टीडीएस की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट हम करेंगे
टीडीएस ऑन पेबल वाले लेजर को, तो सबसे पहले डेबिट में 4000 कर लेते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस में उस इनवाइस को एडजस्ट कर सकते हैं जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे टीडीएस ऑन पेबल को आपको करना है क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि टीडीएस आपने बुक किया है, किस मंथ का किया है, मंथ को मेंशन कर दीजिए। इस एंट्री को आप सेव कर दीजिए। तो इस टाइप से आपको टीडीएस की बुकिंग की एंट्री पास करनी है। अब मैं आपको पार्टी का लेजर शो करती हूँ। गो टू में हम चलेंगे, लेजर रिपोर्ट्स में, देन वाउचर टाइप में यहाँ पे हम पार्टी का जो लेजर है वो क्रिएट कर लेते ओपन कर लेते हैं, शिव एसोसिएट्स। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमने परचेस किया है, उसके बाद हमने टीडीएस डिडक्ट किया है और जो बैलेंस अमाउंट आपको शो हो रहा है उसकी हम पेमेंट की एंट्री कर देते हैं, सो दैट पार्टी का जो लेजर है वो नील हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद यहीं से ऑल्ट ए प्रेस करना है आपको, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके डेट चेंज करना है, जिस भी डेट में आप पेमेंट की एंट्री करेंगे, किस इनवाइस के अगेंस्ट कर रहे हैं वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम अपने बैंक को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि हम अपने बैंक के थ्रू दे रहे हैं। तो इस एंट्री को आप सेव कर लीजिए। अब पार्टी का आप देखेंगे लेजर नील हो चुका है। इसी टाइप से जो टीडीएस पेबल वाला लेजर है वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे टीडीएस पेबल वाला लेजर मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पे क्रेडिट साइड में 4000 आपको शो हो रहा है, ये हमने टीडीएस डिडक्ट किया था। अब जब हम बिफोर ड्यू डेट से पहले इसको हम पे कर देंगे, तो इसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है, जो टीडीएस पेमेंट की एंट्री पास करते हैं हम, तो यहीं से ऑल्ट ए प्रेस करके पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे डेबिट टीडीएस ऑन पेबल वाले लेजर को 4000 रुपीज़ से। उसके बाद हम अपने बैंक के थ्रू करने वाले हैं, इसलिए हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि टीडीएस पेड फॉर द मंथ ऑफ, जिस भी मंथ के लिए आप करेंगे वो मंथ आपको यहाँ पे नरेशन में मेंशन कर देना है। अब आप देखेंगे टीडीएस ऑन पेबल वाला जो लेजर है वो भी नील हो चुका है। इसी टाइप से आपको लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आप लेते हैं तो उसकी टीडीएस की एंट्री पास करनी है। सेकेंड सेक्शन है 194Q, जो कि परचेज ऑफ गुड्स के लिए है। आप सभी को पता है कि इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपीज़ तक एग्जम्प्ट है, और उसके बाद अगर आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको 194Q सेक्शन जो है वो अप्लाई करना होता है, और जो आपके सप्लायर्स होते हैं उनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके उनको पेमेंट करना होता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में अंदर आप देख सकते हैं कि क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, कैसे आपको कैलकुलेट करना है, किस वैल्यू के ऊपर डिडक्ट करना है। तो चलिए वीडियो के अंदर चल के देख लेते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे इस वीडियो में। इनवाइस नंबर 105 है। फर्स्ट मई में 50 पीसेस @25,000 के अकॉर्डिंग मोबाइल परचेस किया है उन्होंने। सेकेंड इनवाइस में 250 पीसेस परचेस किया है @24,000 रेट के अकॉर्डिंग। तो इसके ऊपर जो TDS 194Q परचेज ऑन गुड्स अप्लाई होगा, तो कैसे इसकी TDS की कैलकुलेशन करनी है, ये सारी चीज़ें उनकी क्वायरी थी। तो चलिए इस सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखते हैं टैली प्राइम में हमें कैसे करना है। तो टैली प्राइम को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे। सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड परचेस करने वाले हैं, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स पार्टी की सारी इंफॉर्मेशन फिल करके एंड इस लेजर को हमें सेव कर लेना है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे जो हम सैमसंग का फ़ोन परचेस करने वाले हैं, यानी कि स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे। तो यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, सैमसंग प्रो मोबाइल जो है वो है। तो यहीं से हम स्टॉक आइटम पे जाएंगे एंड यहाँ से मैं पेस्ट कर देती हूँ। अंडर हम क्रिएट करेंगे प्राइमरी के, और उसके बाद इसका यूनिट जो है वो पीसेस ले लेती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर GST एप्लीकेबल होगा। इसका जो भी इस प्रोडक्ट का HSN कोड है वो फिल कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड 12% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको हमें सेव कर लेना है। तो हमने यहाँ पे जो बेसिक्स लेजर थे वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से हम V प्रेस करेंगे एंड इसकी एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ। तो परचेस वाउचर हमें सेलेक्ट करना है एंड हमें यहाँ पे मोड चेंज कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे गुड्स परचेस करने वाले हैं। राइट हैंड साइड से चेंज मोड पे एंड देन आइटम वॉइस पे क्लिक करके अब यहाँ पे हम परचेस करेंगे। जो डेट है वो मैं 1 मई 2023, इनवाइस नंबर इसका 105 है। तो 105 इनवाइस
पार्टी जो है सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। और उसके बाद इसका जो परचेस लेजर है, परचेस अकाउंट, ये आपको कैसे क्रिएट करना है ये भी बता देती हूँ। तो इसको हम क्रिएट करेंगे अंडर परचेस अकाउंट के। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में नो करके इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे परचेस करने वाले हैं सैमसंग प्रो मोबाइल। क्वांटिटीज़ की है 50 पीसेस एट द रेट ऑफ 25,000 ईच। अब इसके ऊपर हमें जो है टैक्स अप्लाई करना है, तो इनपुट IGST हम अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनवाइस कंप्लीट हो चुका है। इसका लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है, इनपुट IGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन GST एंड इंट्रागेटेड टैक्स करके सेव कर लीजिए। इसको हम सेव कर लेंगे और यहाँ पे जो नेक्स्ट इनवाइस है वो भी एंट्री कर लेते हैं। सेकेंड इनवाइस है 2 मई का, तो डेट हम चेंज कर लेंगे। एंड जो इनवाइस नंबर है 125 है। पार्टी नेम सेम रहेगा, सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और एंटर प्रेस करके परचेज लेजर, उसके बाद सैमसंग प्रो जो मोबाइल है वो हम कर लेंगे। क्वांटिटी कितनी है, 250 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 24,000। एंड इस पर एंटर प्रेस करके अब इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर लेंगे। एंड यहाँ पे जो इनवाइस है वो कंप्लीट हो चुका है, इसको हम सेव कर लेंगे। अब देखिए दोनों इनवाइसेस मैं आपको शो करती हूँ। गेटवे ऑफ टैली पे चलेंगे, यहाँ से आपको DAL प्रेस करना है। सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो लेजर है वो हम ओपन करके देख लेंगे। एंड यहाँ से मैं आपको शो करूँगी कि उसका लेजर किस टाइप से शो होगा, कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है। एंड जो TDS 194Q सेक्शन है उसमें अगर आप किसी पार्टी से 50 लाख से ज़्यादा का परचेस करते हैं तो वहाँ पे एट द रेट ऑफ 0.1% के अकॉर्डिंग आपको TDS डिडक्ट करना होता है। तो यहाँ देखिए हमने 2 परचेस कर लिया है जिसका वैल्यू है 81 लाख रुपीज़ 20,000। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो TDS हम कैलकुलेट करते हैं वो हम टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर करते हैं, आपको यहाँ पे टोटल नहीं करना है। तो सबसे पहला देखिए आपको 12,50,000 है, सेकेंड इन्वाइस है 60 लाख का, तो दोनों को प्लस करना है आपको। तो यहीं से कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ से जो असेसेबल वैल्यू है वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बिल था वो था 12,50,000 प्लस हम करेंगे 60 लाख, ये असेसेबल वैल्यू है। तो टोटल अमाउंट आ गया 72,50,000। 194Q सेक्शन में जो लिमिट है थ्रेशोल्ड वो है 50 लाख, तो हम 50 लाख इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद देखिए बैलेंस जो बचता है 22,50,000। इसका अब हमें 0.1% निकालना है जो कि TDS अमाउंट होगा। तो यहाँ देखिए इसका आपको कैसे निकालना है, जो अमाउंट है उसको आप डिवाइडेड कर दीजिए 100 से, मल्टीप्लाई 0.1% करेंगे तो इसका जो TDS का अमाउंट है 2250 शो हो रहा है। यही अमाउंट हमें माइनस करना है, TDS पे करना है। तो TDS की एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ देखिए टोटल दोनों बिल का जो मिला के है 81,20,000 है। तो इस पे आपको TDS कैलकुलेट नहीं करना है, जो टैक्सेबल वैल्यू है। फर्स्ट इनवाइस में 12,50,000 थी, सेकेंड में 60 लाख थी। तो दोनों को प्लस करने के बाद आपको जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख से माइनस करना है। तो 22,50,000 था, उसका 1% TDS अमाउंट होगा। तो 2250, तो ऑल्ट A प्रेस कर लीजिए, राइट हैंड साइड से जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है। एंड यहाँ से हम डेबिट किसको करेंगे, हम यहाँ पे TDS की एंट्री कर रहे हैं तो हम डेबिट पार्टी को करेंगे। तो सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डेबिट हो जाएगा 2250 से। अगेंस्ट किस इनवाइस के TDS आप कर रहे हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ देखिए ऑल्ट C प्रेस करके आपको नया लेजर क्रिएट करना है TDS पेबल वाला। तो हम यहाँ पे जो लेजर क्रिएट करेंगे TDS पेबल ऑन परचेस ऑफ गुड्स, इस टाइप से आप इसका लेजर क्रिएट करेंगे सो दैट आप TDS पेबल की एंट्री कर सकें। तो यहाँ पे TDS पेबल ऑन परचेस ऑफ गुड्स अंडर हम क्रिएट करेंगे करेंट लायबिलिटी के, क्योंकि जो हम TDS डिडक्ट करेंगे वो हमारी करेंट लायबिलिटी होगी पे करने की। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब ये लेजर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 2250 से। नरेशन आप मार्क कर सकते हैं कि TDS बुक फॉर द मंथ ऑफ, किस मंथ के लिए आप बुक कर रहे हैं वो मंथ मेंशन कर दीजिए। अब पार्टी के लेजर पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो पार्टी का लेजर आपको पहले 81,20,000 शो हो रहा था, इसमें से जो TDS वाली अमाउंट है वो माइनस हो गई है, तो बैलेंस का हम पेमेंट कर देते हैं।
तो पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी डेट में आप पेमेंट करेंगे वो आपको डेट चेंज कर लेना है। एंड यहाँ से देखिए जो सैमसंग कंपनी है वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। वो डेबिट हो जाएगा 81,70,000, जो भी करंट बैलेंस शो हो रहा है वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे किस किस बिल के अगेंस्ट हम कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने बैंक से करेंगे तो बैंक को हमें कर लेना है क्रेडिट, एंड हम इसको सेव कर लेते हैं। अब आप पार्टी का लेजर देखेंगे तो पार्टी का लेजर जो है नील हो चुका है। सबसे पहले हमने 2 परचेस किया था, उसके बाद उस पर हमने TDS कैलकुलेट किया है। अब इसके बाद मैं लेजर आपको शो करती हूँ TDS पेबल ऑन परचेस गुड्स का। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट को जो पे करेंगे उसकी एंट्री कैसे करनी है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रही हूँ। तो पेमेंट वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पे हम करेंगे TDS वाला जो लेजर था TDS पेबल वाला, हम उसको डेबिट करेंगे 2250 से, एंड उसके बाद हम अपने बैंक को कर लेंगे क्रेडिट, क्योंकि हम अपने बैंक से पे करने वाले हैं TDS वाली अमाउंट को। तो इस तरीके से आप जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं। थर्ड सेक्शन देख लेते हैं 194C विच इज़ फॉर कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज। अगर आप कोई सर्विसेज लेते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में फॉल होती हैं तो वहाँ पे आपको TDS डिडक्ट करना होता है। अगर आपने सिंगल बिल 30,000 का लिया है या फिर एग्रीगेट पूरे साल में 1 लाख रुपीज़ तक का किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से बिल लिया है तो वहाँ पे TDS का जो रेट है 2% आपको डिडक्ट करना होता है। अगर कंपनी इन्फॉर्म है 1% डिडक्ट करना होता है अगर आप किसी इंडिविजुअल से ये सर्विसेज को लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कि कैसे 194C सेक्शन के अंडर में आपको कैलकुलेशन करनी है, कैसे एंट्रीज करनी है। ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा 3 सेक्शन 194J TDS का सेक्शन विच इज़ फॉर लीगल एंड प्रोफेशनल। सेकेंड हमने देखा 194Q सेक्शन जो कि परचेस ऑफ गुड्स के लिए है। 194C सेक्शन जो कि कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज के लिए होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके 194C सेक्शन को देख लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। यहाँ सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे बेसिक्स लेजर को। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद हम क्लिक करेंगे लेजर्स पे, एंड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। सपोज़ कीजिए आपने जिनसे फर्नीचर का काम करवाया है उनकी जो इनवाइस की बुकिंग है वो हमें करनी होगी। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उनकी कंपनी के नाम से हम लेजर क्रिएट करेंगे, और कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उनके नाम से ही हम कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ क्रिएट कर रही हूँ सोनू कुमार, ब्रैकेट में कारपेंटर हम कर देते हैं मेंशन। और ये जो लेजर क्रिएट होगा अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स के होगा। अगर आप चाहें तो जो भी पर्सन है या जो कंपनी है उसका एड्रेस फिल कर लीजिए अगर रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है। अगर अनरजिस्टर्ड है पैन नंबर फिल करना ना भूलिएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके हमने लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से हम भी प्रेस करेंगे, एंड यहीं से राइट हैंड साइड से हमें परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। और अब हम यहाँ पे बुकिंग करेंगे जो हम फर्नीचर का काम करवा रहे हैं। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं ये सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो उनका इनवाइस आपको एंट्री करना है। और अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उसकी बुकिंग हम ऐसे ही कर लेंगे। तो यहाँ पे इनवाइस वाला जो मोड है वो आपको सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका इनवाइस नंबर फिल कर लीजिए। अगर कोई इंडिविजुअल है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सोनू कुमार सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज में हम इसको डालेंगे। तो इसका लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है, यहीं से Alt+C प्रेस करेंगे आप, और कैसे क्रिएट करना है आप देख लीजिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अगर आप इनवाइस रिसीव करेंगे तो इसके ऊपर GST एप्लीकेबल होगा। अगर आप इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं उसके लिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके हम इस लेजर को सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे नरेशन में जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, नरेशन में आप लेजर में डाल सकते हैं कि आपने फर्नीचर का काम करवाया है। और उसके बाद जो अमाउंट है, सपोज़ कीजिए हमने 20,000 का करवाया है तो 20,000 हम कर लेंगे। और किसी इंडिविजुअल से आप रिसीव करते हैं तो यहाँ पे हम टैक्स अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी से ये सर्विस ले रहे हैं तो इसके ऊपर आपको 18% टैक्स रेट अप्लाई करना है। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि आपने फर्नीचर की सर्विस करवाई है, किस ऑफिस में करवाया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। अब चलिए गो टू में चलते हैं। उसके बाद इसका लेजर ओपन करके देख लेते हैं। तो लेजर रिपोर्ट्स में आपको जाना है, लेजर वाउचर में हम जाएंगे, एंड यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे
ओपन कर लेंगे सोनू कुमार का लेजर। तो हमने यहाँ पे लेजर ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं 20,000 का हमने किया था, तो इसका हम पेमेंट कर देंगे। राइट हैंड साइड पे आपको पेमेंट का जो ऑप्शन है वो शो होगा। सोनू कुमार को हम डेबिट करेंगे 20,000 रुपीज़ से। अगेंस्ट रेफरेंस है तो आप एडजस्ट कर लीजिए किस रेफरेंस के अगेंस्ट में कर रहे हैं। बैंक आपका हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन में आप मार्क कर दीजिएगा आप ये पेमेंट सोनू कुमार को कर रहे हैं, जो कि फर्नीचर का काम आपने करवाया है, तो नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंट्री को सेव कर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 20,000 का हमने सर्विस लिया और उसका हमने पे कर दिया, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट है 194C सेक्शन में 30,000 का कोई सिंगल बिल होना चाहिए या फिर 1 लाख रुपये तक का सर्विस एग्रीगेट ईयर में होना चाहिए। तो अभी ऐसे कोई हमने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं की है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, सपोज़ कीजिए आपने कोई बड़ा काम करवाया है जिसका कि अमाउंट बड़ा है, तो चलिए उसकी भी एंट्री करके देख लेते हैं। तो सेम परचेस वाउचर आपको सेलेक्ट करना है, डेट चेंज कर लीजिए। उसके बाद सोनू कुमार आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज का लेजर हमने क्रिएट किया था, अब सपोज़ कीजिए आपने 50,000 का काम करवाया है, तो 50,000 अमाउंट कर लेंगे हम। इसके ऊपर हमें टैक्स अप्लाई नहीं करना है क्योंकि अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल पर्सन है। अब यहाँ पे 50,000 जो है ये जो है वो TDS के अंडर फॉल हो रहा है, क्योंकि 30,000 का सिंगल बिल होना चाहिए या फिर 1 लाख रुपीज़ का एग्रीगेट ईयर में होना चाहिए। तो ये जो लिमिट है इसने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर लिया है, तो इसके ऊपर हम TDS कैलकुलेट करेंगे। तो TDS कैलकुलेट करने के लिए TDS की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। ऑल्ट C प्रेस करके आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, डेट चेंज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो पार्टी है उसको हम करेंगे डेबिट, सोनू कुमार को हम डेबिट करेंगे। और जो 50,000 है, अगर इंडिविजुअल है तो 1% TDS डायरेक्ट होता है, और कोई कंपनी है या फिर पार्टनरशिप है तो वहाँ पे 2%। तो यहाँ पे 1% हम निकाल लेंगे। तो जो 50,000 है उसका 1% हमें निकाल लेना है। तो 50,000 का 1% हमें 500 करना है। एक्चुअली कैलकुलेशन मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो आपको यहाँ पे 500 अमाउंट जो है वो करना है डेबिट। और जो TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर का है, इसका लेजर देखिए कैसे क्रिएट करना है। TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर अंडर करेंट लायबिलिटीज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको 500 कर लेना है। बाय मिस्टेकली मेरे से 20,000 पे कैलकुलेट हो गया है TDS, तो आपको 50,000 पे 1% करना है 500 रुपीज़। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 50,000 में से 500 हम माइनस करके 49,500 का पार्टी को पेमेंट कर देंगे। मैं अगेन कह रही हूँ कि 200 आप मत कंसिडर कीजिएगा, बाय मिस्टेकली मुझसे कैलकुलेशन हो गई है। 50,000 पे हमें करना था, तो 50,000 पे हम माइनस करेंगे 500, तो पार्टी को जो पेमेंट जाएगी 49,500 की जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर था, जो पार्टी है सोनू कुमार, उसको हम कर लेंगे डेबिट। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट है 49,500 वो हम कर लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस रेफरेंस के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं। अपने बैंक से आप करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने बैंक को क्रेडिट कर लेना है। अब इसको हम कर लेंगे सेव। अब मैं आपको शो करती हूँ, पार्टी का जो लेजर है वो नील हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप से पार्टी का लेजर नील हो गया है। पहले हमने सर्विस परचेस की 20,000, उसके अगेंस्ट में 20,000 हमने पे कर दिया। उसके बाद हमने 50,000 की सर्विस ली है उनसे, तो 50,000 पे 500 हमने TDS डिडक्ट किया है। बाय मिस्टेकली 200 हो गया है मेरे से, तो आप 500 कंसीडर कीजिएगा। और 50,000 में से 500 माइनस करेंगे तो 49,500 हम पार्टी को पे कर देंगे। इस टाइप से पार्टी का लेजर नील हो जाएगा। अब जो TDS है, TDS को भी हम पे कर देते हैं, तो TDS को भी पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जब हम TDS पे करेंगे तो TDS का जो नील लेजर है वो भी नील हो जाएगा। तो चलिए TDS का भी हम पे कर देते हैं। Alt A आप प्रेस करेंगे, वाउचर ऐड हो जाएगा। एंड हम पेमेंट करने वाले हैं, इसलिए पेमेंट का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा डेबिट 500 रुपीज़ से, और SBI जो है यहाँ पे 500 क्रेडिट हो जाएगा। तो TDS का भी लेजर नील हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। आप उन सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। आई होप जो ये TDS का मैंने वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया है, जिसमें कि हमने 3 सेक्शन को देखा TDS के, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।